28 अप्रैल और 29 अप्रैल का दिन कन्या राशि के जातकों के लिए कैसा रहने वाला है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी कन्या राशि के जातकों का हमारे इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूं इन 2 दिनों के कन्या राशि फल के बारे में। जी हां, ये 2 दिन का समय आपके लिए कैसा रहने वाला है। इन 2 दिनों में ग्रह नक्षत्र की स्थिति क्या होगी, किस प्रकार के योग बनेंगे और किस तरह का परिवर्तन आपको अपने दैनिक जीवन में देखने को मिलेगा, सभी बातें विस्तार के साथ जानेंगे। इसलिए कार्यक्रम को अंत तक देखिए। और अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो ऐसे में इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन पर सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि आपको समय समय पर इसी प्रकार की महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त होती रहे। जी हाँ, तो ऐसे में सबसे पहले बात करते हैं इन 2 दिनों के पंचांग की। तो दोस्तों देखिए, 28 अप्रैल का जो दिन होगा वह रविवार का दिन है। इस दिन बैसाख मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि रहेगी, जो सुबह 8:22 तक है। उसके पश्चात पंचमी तिथि लग जाएगी, जबकि नक्षत्र पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र रहने वाला है। तो वहीं इस दिन सिद्ध नाम का योग बनेगा। यह योग बहुत ही अच्छा होता है, खास करके सुख समृद्धि, ऊंचाई और सफलता के दृष्टिकोण से। पूरे दिन चंद्रमा धनु राशि में गोचर करेंगे और सूर्य अपनी उच्च राशि मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेंगे। अब अगर इस दिन के राहु काल की बात की जाए तो वह शाम को 5:12 से लेकर शाम को 6:49 तक रहेगा, जबकि अभिजीत मुहूर्त का जो समय होगा वह दोपहर को 11:59 से लेकर दोपहर को 12:51 तक रहेगा। जी हाँ, जैसा कि आपको मालूम है, राहु काल में किसी भी नए कार्य की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, जबकि अभिजीत मुहूर्त में आप प्रत्येक उस कार्य की शुरुआत कर सकते हैं जिस कार्य से आपको चिरकाल तक लाभ लेना हो। जी हाँ, अब अगर 29 अप्रैल के पंचांग के बारे में बात की जाए तो यह दिन सोमवार का दिन है। बैसाख मास कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि रहेगी, जो सुबह 7:57 तक है। उसके पश्चात षष्ठी तिथि लग जाएगी, जबकि नक्षत्र उत्तराषाढ़ा नक्षत्र रहने वाला है। तो वहीं इस दिन साध्य नाम का योग बनेगा। जी हाँ, और यह जो साध्य नाम का योग है यह बड़ा ही लाभकारी माना जाता है, खास करके शुभ और उत्तम कार्यों के लिए। यह समय भगवान श्री हरि विष्णु के लिए बड़ा ही उत्तम होता है। अगर आप इस योग के दौरान भगवान श्री हरि विष्णु की साधना करते हैं तो कई गुना शुभ फल आपको प्राप्त होता है। अब अगर चंद्रमा की बात की जाए तो चंद्रमा इस दिन भी धनु राशि में ही रहेंगे और सूर्य अपनी उच्च राशि मेष राशि में अश्विनी नक्षत्र में गोचर करेंगे, जबकि राहु काल का समय सुबह 7:35 से लेकर सुबह 9:11 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त का जो समय होगा वह दोपहर को 11:58 से लेकर दोपहर 12:49 तक रहेगा। तो दोस्तों, यह तो हो गई ग्रह नक्षत्र की स्थिति। अब चलिए जानते हैं ये 2 दिन कैसे रहेंगे आपके लिए। पहले बात करते हैं 28 अप्रैल के दिन के बारे में। अब देखा जाए तो इस दिन चंद्रमा गोचर कुंडली में आपकी राशि से चतुर्थ स्थान में देवगुरु बृहस्पति की मूल त्रिकोण राशि धनु राशि में केतु के नक्षत्र में संचरण करेंगे। जी हाँ, और देवगुरु बृहस्पति की राशि में गोचर करते हुए देवगुरु बृहस्पति की 9वीं दृष्टि से दृष्ट होंगे और नक्षत्र स्वामी केतु के साथ चंद्रमा का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वह केंद्र का यानी कि चौथे 10वें का कॉम्बिनेशन बनेगा। अतः आप सभी कन्या राशि वालों के लिए इस 28 अप्रैल के दिन को बड़ा ही श्रेष्ठ और ज़बरदस्त प्रॉफिटेबल कहा जा सकता है। जी हाँ, सबसे पहले तो आपकी भौतिक सुख सुविधा जैसे कि भूमि, भवन, मकान, वाहन, इनसे संबंधित सुखों में वृद्धि होगी। माता के साथ आपके तालमेल बेहतर होंगे। माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा। जो जातक सामाजिक सेवा करते हैं उनके वर्चस्व में वृद्धि होगी। राजनीति के क्षेत्र में हैं उनका दबदबा बढ़ेगा और कार्य क्षेत्र को लेकर अगर कहीं कोई चिंता आपके मन में है तो वहां से आपको मुक्ति मिलने वाली है। जो जातक बेरोजगार हैं उनको रोजगार के नए अवसर प्राप्त होंगे। खास करके गवर्नमेंट सेक्टर से संबंधित कार्य के लिए अगर आप प्रयासरत हैं तो समझ लीजिए आपको कोई गुड न्यूज़ की प्राप्ति हो सकती है। यानी कि कुल मिलाकर के देखा जाए तो यह 28 अप्रैल का दिन आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ साबित होगा। अब अगर बात की जाए 29 अप्रैल के बारे में तो इस दिन गोचर कुंडली में चंद्रमा आपकी राशि से चतुर्थ स्थान में ही गोचर करेंगे। हालांकि इनका जो नक्षत्र संचरण होगा वह
बदल जाएगा, केतु के नक्षत्र में नहीं बल्कि शुक्र के नक्षत्र में संचरण करेंगे। अब देखा जाए तो नक्षत्र स्वामी शुक्र के साथ चंद्रमा का जो कॉम्बिनेशन बनेगा वह नवम पंचम का यानी कि त्रिकोण का कॉम्बिनेशन बनेगा। अतः इस 29 अप्रैल के दिन को भी आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ और अद्भुत परिणाम प्रदायक कहा जा सकता है। सेम वैसी ही चीज़ें, भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि होंगी, भूमि भवन मकान वाहन, माता के स्वास्थ्य में सुधार होगा, तालमेल बेहतर होंगे, आपके कार्य क्षेत्र में कोई समस्या है तो वहाँ से आपको मुक्ति मिलेगी। यानी कि जो चीज़ें यहाँ पर 28 अप्रैल के दिन आपको प्राप्त होने वाली है, सेम वैसी ही चीज़ें आपको 29 अप्रैल के दिन बड़ी मात्रा में प्राप्त होंगी। अतः इस दिन को भी आपके लिए बड़ा ही श्रेष्ठ कहा जा सकता है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आप सभी कन्या राशि वालों के लिए दोनों दिन ही फायदेमंद साबित होंगे। फिर भी इन दोनों दिनों के प्रभाव को और बेहतर बनाने के लिए रोजाना सूर्योदय के बाद तक सोने से बचिए। अपने बॉस का सम्मान कीजिए, उनका कहा मानिए। अपने पिता का सम्मान कीजिए, उनका कहा मानिए। भूल करके भी उनका अपमान आपको नहीं करना है। यहाँ पर शनिदेव के मंत्र ओम सम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का 108 बार 3 माला या फिर 5 माला जाप कीजिए। बाकी ये 2 दिन आपके लिए बड़े ही लाभदायक साबित होंगे। जी हाँ, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। जानकारी पसंद आए तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर अवश्य करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। नमस्कार।